आप सभी को हृदय से नमस्कार। आज की चर्चा का विषय आपने पढ़ ही लिया होगा। क्या आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है? ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो जो आज के आधुनिक लोग हैं या जो तकनीकी विज्ञान को मानते हैं, वो सब कहेंगे ये सब अंधविश्वास है या उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जो उस परम सत्ता पे विश्वास करता है, चाहे किसी रूप से क्यों ना हो, वो अगर विश्वास करता है हाँ कोई शक्ति होती है, तो उनको विश्वास होता है वो होती है। लेकिन बहुत कम लोग हो पाते हैं, जान पाते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई कृपा आपके साथ है। तो उसका अनुभव कैसे हो, हमें कैसे पता चले? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कई प्रश्न होते हैं। तो विश्वास होता नहीं। विश्वास कब होगा? जब एक तो स्वयं का अनुभव होगा और दूसरा थोड़ा सा विश्वास करना होगा, तो ही ये महसूस हो सकता है। फिर तथाकथित लोग कहेंगे आज के युग में ये असंभव है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है और ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन जो मानवता के कल्याण के लिए या भक्ति द्वारा या बंदगी द्वारा जिस तरह से भी उस ईश्वर को वो मानता है या उसकी तरफ चलता है, तो उसे विश्वास हो जाता है। तो इन सब का उत्तर आज ही के युग की कोई बात करके हम कहते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। ये एक सत्य घटना है, पश्चिमी देश की ये सत्य घटना है, कुछ वर्ष पूर्व की ही घटना है। एक डॉक्टर, बहुत मशहूर डॉक्टर थे, वो हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और उसे दैवीय कृपा मानते थे कि मुझे ईश्वर ने ये कार्य सौंपा है, यानी दूसरों की मदद करना। वो मदद इस हद तक करते थे कि उन्हें ना तो सोने का समय मिलता था ना खाने का समय, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कोई उन्हें फोन करे या कोई बता दे, वो हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, वो सदैव मदद के लिए तैयार रहते थे। यह है मानव मात्र के लिए किया गया कार्य। हाँ, उन्हें थोड़ा बहुत अपने ईश्वर पे विश्वास था और वो अपने उस भावों से अपने कर्म को बहुत सुंदर तरीके से करते थे। एक जगह जहां कहीं वो जाते, तो जैसे कहीं छोटी जगह पे जाना हो तो उनकी गाड़ी नहीं जाती, तो वो पैदल चल कर जाते थे, लेकिन जाते थे। तो ऐसे समय बीतता गया और वो अपनी सेवाएं देते रहे मानवता के कल्याण के लिए। एक दिन की घटना है, रात्रि को करीब 12 बजे करीब वो कहीं से आए और आकर भोजन किया और सो गए। उन्हें नींद लग गई, थके हुए से थे। तभी रात्रि को थोड़ी देर बाद, उन्हें सोए 2 ही घंटे हुए होंगे और घंटी बजी फोन की, तो उन्हें गहरी नींद आई हुई थी। पत्नी ने वो फोन लिया और थोड़ी दूर जाके उसने बात की। एक गरीब घर की स्त्री ने फोन किया और वो रोने लगी फोन पर। डॉक्टर साहब की पत्नी ने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा मेरी बच्ची बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा मैं आपको तरीका बताता हूं, आप ऐसा करें, तुम ठंडी पट्टी उसके सर पे रखो और वो उपाय बताने लगे। दूसरी तरफ से वो बोली नहीं, मेरी बच्ची ठीक नहीं हो रही है, आप डॉक्टर साहब को भेज दीजिए। डॉक्टर साहब सोए हुए थे, लेकिन मानो
दूसरों के प्रति जो सेवा के भाव थे उनकी अंतर चेतना ने मानो उन्हें जगा दिया और वो तुरंत उठकर बैठे हो गए और अपनी पत्नी से बोला, क्या बात है? बोले, कोई फोन आया है, उनकी बच्ची बहुत बीमार है। तो उन्होंने फोन पे बात करी। बोले, कितने डिग्री है? बोले, 104। डॉक्टर साहब तुरंत अपना सामान लिया और चल दिए। गाड़ी उठाई और चल दिए। लेकिन कुछ दूरी पर गाड़ी जाने के बाद आगे का रास्ता कहीं और से जाना था, तो एक सुरंग के माध्यम से कहीं जाना था। रात्रि का समय था, चल दिए। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, एक कोई व्यक्ति खड़ा था और उस व्यक्ति ने उन डॉक्टर साहब को रोका और बोला, मैं सिगरेट पीता हूं, माचिस है क्या? तो डॉक्टर साहब के पास माचिस थी। उन्होंने उस व्यक्ति की माचिस से सिगरेट लगाकर दे दी और वो वहां से चले गए। वहां गए और उस बच्ची का थोड़ा इलाज किया और वो बच्ची थोड़ा उसके बुखार में सुधार हुआ। डॉक्टर साहब बोलते, अब मैं चलता हूँ। फिर डॉक्टर साहब वापस उसी सुरंग के रास्ते से आने लगे। वो व्यक्ति वहीं खड़ा था जो उन्हें पहले मिला। फिर डॉक्टर साहब को रोकता और बोलता है, माचिस है? डॉक्टर साहब ने बोला, हाँ है। और उसने उनको सिगरेट लगाई और डॉक्टर साहब वहां से चले गए। रात को आए और वो सो गए। सुबह वो तैयार हो रहे थे, तभी उनके फोन आया किसी का। बोला, आप तुरंत आइए, हमारे एक बहुत बड़े अफसर का कुछ इलाज करना है। डॉक्टर साहब तुरंत गए। देखा तो उन्हें पता चला कि किसी ने उन्हें मारा पीटा और इतना मारा कि लहूलुहान हो गए। आप इलाज कीजिए। डॉक्टर ने इलाज किया, सब कुछ हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, किसने मारा? बोले, वो एक सुरंग थी, उसमें से ये जा रहे थे, वहां एक व्यक्ति था, उसने इनको मारा। तो उन्होंने पूछा, कौन से रास्ते से? तो उन्होंने बताया कि रात को इस समय इस जगह से गए थे। डॉक्टर साहब बोले, मैं भी तो गया था। बोले, मैं उस चोर से मिलना चाहता हूं जो इन्होंने इसको मारा है। बोले, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, आप मिल सकते हैं। वो गए जेल में और उस चोर को देखा। तो जैसे ही उन्होंने देखा, बोले, ये तो वही चोर है जो रात को मुझे मिला और मुझे बोला था मेरी सिगरेट जलाने के लिए माचिस है क्या? वो आए, बोले कि तुम चोरी करते हो? उसने कहा, हाँ मैं चोरी करता हूँ और किसी को पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। तो डॉक्टर साहब ने आश्चर्य से चकित होकर पूछा कि मैं भी तो गया था, तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? तो उस चोर ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उस चोर ने कहा, मैं अकेले को पकड़ता हूं, दो हो तो नहीं पकड़ता। डॉक्टर साहब बोले, दो मतलब? कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ कोई और था। वो कौन था? डॉक्टर साहब के नीचे से जमीन सरक गई हो। आश्चर्यचकित हो गए और बोले, क्या बोले? बोले, हाँ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई था। डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहे और कुछ देर बाद उन्हें समझ में आया कि वो कौन, जिस दिव्य शक्ति को मानते थे अथवा जिस पे विश्वास करते थे कि कोई तो ऐसा पावर है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, वही मेरे साथ थी। ये सत्य घटना है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि आज के इस आधुनिक युग में जो लोग विश्वास नहीं करते, जो ऐसे ऐसे तर्क देकर इसका खंडन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उसी पाश्चात्य देश की और एक बहुत बड़े डॉक्टर की कही हुई बात है। तो सोचे, जो मानवता के कल्याण के लिए इस भाव से लगे, तो जो श्रद्धा और भाव से केवल भक्ति से उस परमात्मा या उनके प्रति जिनका समर्पण होता है, उनके प्रति शरणागति होती है, क्या वो उनके साथ नहीं हो सकते? लेकिन हम पहचानते नहीं। कई बार होता है जीवन में, कई ऐसी घटनाएं आती है
सब कुछ होता है। जैसे आपने सुना होगा कि वो गिरा और उसे खरोच नहीं है, उसे चोट लगी नहीं, वो ऐसे गया, वो ऐसे गया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी खरोच नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का अर्थ यही है, जाने अनजाने अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो वो आपकी मदद अवश्य करता है। ये सत्य है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जाती। अगर डॉक्टर साहब के साथ वो घटना अगर उस चोर ने नहीं बताई होती तो शायद उन्हें भी विश्वास नहीं होता, लेकिन जब चोर ने उन्हें बताया तब उन्हें विश्वास हुआ। तो वो तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे तक गए थे, फिर उन्होंने कैसे विश्वास किया? क्योंकि उनका निजी अनुभव था। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई अनुभव है, जरा टटोलिए। आपको एक नहीं हजारों प्रमाण मिलेंगे जब उस देवी शक्ति का आपको आभास हुआ था, लेकिन इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम उस दर ध्यान ही नहीं देते जहां ध्यान देना चाहिए। अगर आप विश्वास के साथ चलिए, आपको वो प्रमाण जरूर देगा, क्योंकि वो है, वो था, है और वो रहेगा। अगर वो ना होता तो ये सृष्टि कैसे चलती? वो ना होता तो ये सब कुछ कैसे होता? आप उस परम शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जरा झांक कर तो देखिए अपने पास, कहीं वो अभी आपके साथ मौजूद तो ना है। विश्वास करिए, आपको महसूस जरूर होगा। धन्यवाद।